हेलो दोस्तों, आप लोगों का एपी क्लासेस में स्वागत है। मैं प्रदीप गोस्वामी और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस, जिसका पुराना नाम है गोस्वामी एजुकेशनल ट्रिक। आप दोनों से ढूंढ सकते हैं इस चैनल को, चाहे गोस्वामी एजुकेशनल ट्रिक से ढूंढें चाहे एपी क्लासेस से ढूंढ लें, आपको दोनों नाम से मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आज आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाएंगे। परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 है। इसका पहला पार्ट हम लोग करा चुके हैं और उसमें कुछ बेसिक बताया गया था तथा उसमें ये भी बताया गया था कि प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न, इसमें बताया गया प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए बहुत आसान बेस पर सब सवाल लगाएंगे, पूरा ट्रिक बेस रहेगा और आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। मान लीजिए परसेंट जो चैप्टर ये बहुत ही उपयोगी है, सभी एग्जाम में लगभग आते हैं। कोई भी एग्जाम है उसमें प्रतिशत का सवाल जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, आप लोगों को यदि वीडियो अगर पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए सवाल पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। इसे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। इसमें पूछना प्रतिशत कमी जब पूछ रहा हो तब आपको सवाल बताया जाएगा कि कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका वेतन पहले कितना हो जाए, जबकि 20% की वृद्धि हुई है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। सबसे पहले लगाएंगे, देखिए कितने परसेंट की कमी हुई 20, और जब कोई वृद्धि कर रहा है तो वो पहले के मान का, जैसे मान लिया 20% की वृद्धि हो रही है तो पहले मान का 120% हो जाएगा। तो मान लीजिए 20% की वृद्धि हुई तो 100 में 20 जोड़ करके 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। 20 से कम 20, 20 छक्के 120 यानी 1/6 आ गया। अब पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी कर दी जाए, प्रतिशत की कमी पूछ रहा है तो उसको हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे यानी 100 ऊपर हो जाएगा और नीचे 6 हो जाएगा। काट दीजिए, 2 3 6 और 2 50 में 100 यानी 50/3 ये आ गया। 16 सही को काट देंगे तो 16 सही 2/3% आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें कहीं पर भी 16 सही 2/3% आ रहा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। इस मद पर व्यय न बढ़ाने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया 15%, दूसरा दिया हुआ है 20%, तीसरा दिया हुआ है 25% और चौथा दिया हुआ है 30%। अब आपको बताना है कि इसमें कितना परसेंट की वो कमी कर दे कि उनका खाद्य व्यय ना बढ़े। देखिए बहुत आसान बेस पर लगेगा, जैसे इसके पहले का क्वेश्चन आपको कराया है उसी बेस से लगेगा ये भी। 25% की वृद्धि हो रही है, 100 में 25 की वृद्धि हो रही है, ये कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। ठीक है, और कितने पे हो रहा है 25, टोटल कितना करेंगे 25, और सॉरी 25% की वृद्धि हुई, नीचे कितना हो जाएगा 125। हल कर लीजिए इसको, 25 से कम 25, 25 पंचे 125 यानी 1/5 ही आ गया। अब प्रतिशत कमी की बात कर रहे हैं तो गुणे 100 से कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत 100 पर हो निकलता है। 5 से कम 5, 5 विषम 100 यानी 20% की कमी कर दी जाए तो उनका व्यय जो है पुराना ही रहेगा। देखिए अब इसमें ऑप्शन देखना आपको कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन देख रहे हैं 15%, दूसरा देख रहे हैं 20%, तीसरा 25% और चौथा 30%। इसमें जो आपके ऑप्शन में आ रहा हो उसको टिक मार दीजिए। देखिए 20% यानी ऑप्शन नंबर इसका 20 सही है। ठीक है, इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई है, अनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। कुछ चीज खरीदना था, उसमें कुछ परसेंट की वृद्धि हो गई है, दिख रहा है 60% की वृद्धि हो गई, तो वो कितने परसेंट उपभोग में कम कर दे ताकि उसका व्यय ना बढ़े, उतना खर्च जितना था उतना ही रहे, खर्च ना बढ़ने के लिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से देखिए 60% की वृद्धि हुई है, 60 हो गया, 60% की वृद्धि यानी 160 हो गया। ये हल कर दीजिए, इस 0 से 0 कट गया, 2 3 6, 2 8 16 यानी 3/8 आ गया। ठीक है, अब प्रतिशत कमी पूछ रहा है तो प्रतिशत मतलब 100 से गुणा कर देंगे। 4 से काट दिए, 4 दूनी 8 और 4 25 का 100, इसको गुणा करेंगे 25 से 75, 75/2
यानी ये आएगा 37.5 यानी 37.5%। ठीक है, यानी 37.5% की अगर हम कमी कर देंगे तो हमारा वो पुराना ही रहेगा, खर्चे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सबसे सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 37%, दूसरा दिया 37.5, तीसरा दिया हुआ है 40.5%, चौथा दिया हुआ 60%। हमारा आंसर है 37.5%। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो है प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। इसमें वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी। इसको कैसे लगाएंगे, देखिए बहुत आसान बेस से लगेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई है, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना प्रभावित हुई है। कह रहे हैं कि 20% अगर विक्रय मूल्य में कमी कर दिया है इन्होंने, तो इनकी वृद्धि जो है वृद्धि के 80% बढ़ गई है। तो पूछ रहे कि वास्तव में कितना प्रभाव हुआ है, इसमें क्या हुआ, मतलब घाटा हुआ है या मुनाफा हुआ है, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, वृद्धि हुई कमी हुई निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 20% की कमी, यानी कमी हमेशा माइनस होती है, माइनस कर दिया। उसके बाद में ये है प्लस, वृद्धि होती है प्लस में, इसको प्लस कर देंगे 80। इस दोनों को जोड़ लेंगे, पहले कितना आएगा, उसके बाद में फिर क्या करेंगे, देखिए फिर करते हैं इसको 60 यानी 20 है ये 20 का, और गुणा कर देंगे 80 से। यानी देखो चिन्हों के साथ करेंगे, ये माइनस, कमी हमेशा माइनस पर होती है, वृद्धि हमेशा प्लस पर होती है। इसका कर देंगे बट्टा 100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 8 दूनी 16, कितना हुआ -16, ये हो गया है। अब इतने में ही इसको जोड़ देंगे, यानी -20 प्लस 80 और प्लस के साथ में -16 जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ने पे क्या आ गई, ये -20 है, ये +8 है, सॉरी 80 है, 80 है, और ये प्लस माइनस का माइनस से खुल जाएगा कोष्टक, 16 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, ये 36 हो जाएगा, यानी 80 - 36 बराबर कितना हो जाएगा। अगर 80 में 36 घटा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 44, यानी 44, और प्लस में आ रहा है तो वृद्धि, प्लस में आएगा मान तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आ रहा है तो कमी होगा। तो प्लस में आ रहा है आंसर, यानी कि 44% की वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब दोनों बार वो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 10% का लाभ कमा रहा है, तो वृद्धि यानी दोनों बार हुआ है। अब इसको कैसे लेंगे, दोनों बार प्लस के साथ इसको गुणा करेंगे, प्लस के साथ इसको जोड़ देंगे। देखिए 10% की पहले जब वो खरीदते समय किया था 10 हो गया, फिर बेचते समय भी 10 का किया, 10 से कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि दोनों का फिर गुणा कर देंगे, यानी प्लस के साथ में 10 × 10 और बटा परसेंट की बात है तो 100। ठीक, अब ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यानी 1 एकम 1, ये कितना है 1। अब इन दोनों में इसको भी जोड़ देंगे +1, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 21% की वृद्धि हुई है। जहां पर आपका 21 दिख रहा हो उस पर टिक मार दीजिए। मैंने कहा था ना कि आपको बहुत ही ट्रिक बेस से समझाएंगे, तो जरूर ट्रिक बेस से समझा रहे हैं, आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। तो आप लोगों को जब समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की कमी की गई है और एक टिकट के मूल्य में भी 10% की कमी की गई है। कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी की गई है, यानी कुल आय में कितने % की कमी होगी। देखिए दोनों बार इसमें कमी हुई है, यानी दोनों बार माइनस लगेगा। ठीक है, देखिए पहले 25% की कमी, इसको 25 के साथ में, फिर दूसरी बार 10 की कमी, इसको 10 की कमी जोड़ देंगे इसी में। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा 25 और ये प्लस माइनस से माइनस, और 10 ये कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बार इसका दोनों का गुणा कर देंगे, चिन्हों के साथ में दोनों माइनस हो, दोनों माइनस के साथ गुणा कर देंगे, 25 × -10, फिर इसको 100 से भाग दे देंगे क्योंकि प्रतिशत हमको निकालना है। ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2500/100 हो जाएगा। ठीक है, एक 0 से 0 कट गया और दूसरा ये 10 यहाँ पर पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। ये प्लस में है तो उसमें जोड़ देंगे, इसको प्लस को ये जोड़ देंगे 2.5। अब 35 में से 2.5
जोड़ेंगे जब -35 में 2.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा -32.5, यानी कमी आ रहा है, -32.5% की कमी। अब जहां पर 32.5 लिखा हो वो आपका आंसर सही है, ठीक है। देखते हैं इसमें 32.5 ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है वो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। लिखा हुआ पहला, एक वर्ग के लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा हो जाएगा। जब इसमें वृद्धि कर दी जा रही है तब एक आयत बन जा रहा है और आयत का पूछा जा रहा है कि वर्ग के क्षेत्रफल से आयत कितना ज्यादा हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो, दोनों मतलब दोनों बार वृद्धि हो रही है कहने का मतलब, तो दोनों बार जोड़ देंगे, 30 + 20 इसको पहले जोड़ लेंगे, ठीक है। 30 × 20 = 50 हो जा रहा है आपका, ये 30 × 20 = 50 हो जाएगा। उसके बाद में इन दोनों का गुणा कर देंगे, 30 × 20, फिर परसेंट है ना तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। अब ये 50 में इसको जोड़ देंगे, यानी कितने के हो गए, 56% की वृद्धि हो रही है, यानी पहले जितना था उतने से कितना 56% ज्यादा हो जाएगा। अब ऑप्शन आप देखेंगे, पहला ऑप्शन 46% है, दूसरा है 66%, तीसरा 42 है, चौथा है 56%। इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। इसी प्रकार अगर पूछा है इसमें, इसी क्वेश्चन को सही फिर से दोबारा लगा रहे हैं माइनस करके, कह रहे हैं कि अगर इसी में एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 और 20% की वृद्धि की जगह पर क्या करते हैं, कमी कर दें, मान लिया जाए यहाँ पर कमी की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा, यहाँ पर कितना कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा। तब क्या करेंगे, जब दोनों बार आपका यहाँ पर प्लस, पहले प्लस था तब इस तरीके से, जब माइनस तब क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों बार इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद लगाएंगे। पहले 30% की कमी, तो इसमें ऑप्शन भी आपका चेंज हो जाएगा, ये ऑप्शन दूसरा आएगा। आंसर देखते हैं क्या आता है, हल करने पर वही सही कर देंगे, ठीक है। देखिए 30% की कमी पहले, फिर 20% की कमी, तो 30 माइनस के साथ में दोनों जोड़ेंगे, चिन्हों के साथ जोड़ना है, प्लस -20 जोड़ देंगे ये, तो ये माइनस और प्लस से कोष्टक लेगा माइनस हो जाएगा, यानी -30 और -20 हो जाएगा, -50 यहाँ हो गया आपका। अब इन दोनों का गुणा करेंगे चिन्हों के साथ में, -30 × -20/100 कर देंगे, जो अभी तक करते आए हैं, यानी माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, इस 0 से 0, इस 0 से 0, 3 6, यानी कि 6 आ गया। अब इस 6 को इसमें जोड़ देंगे 50 में, यानी -50 में +6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -44, यानी 44% की कमी हो जाएगी, यानी कितना परसेंट कम हो जाएगा, 44%। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, डी नंबर, 44% की कमी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और बदलाव कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है, इसी में थोड़ा बदलाव कर दिया गया है। मान लीजिए एक वर्ग की लंबाई में 30% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी की गई है, तदनुसार इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल, यानी बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना कम या ज्यादा हो जाएगा, ये बताइए। अभी तक एक बार बताया आपको, दोनों बार प्लस करके, दोबारा बताया दोनों बार कमी करके, अब बता रहे हैं एक बार प्लस एक बार कमी करके, ठीक है। देखिए लगेगा वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, पहले वृद्धि हुआ 30% की, वृद्धि लिख दीजिए, कमी 20% की, -20 कर देंगे, यानी ये कितना हो गया, 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का गुणा करके परसेंट निकाल, देखो 30 गुणे चिन्हों के साथ में माइनस चिन्ह रहेगा, 20 × 100, 20% की कमी हुई है। इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, कितना हुआ 6। अब ये 6 माइनस के साथ में आपका आया है, इसमें जोड़ देंगे, यानी 30 - 20 और ये प्लस के साथ में -6 को जोड़ देंगे, ये 30 - 20 और -6, इसको दोनों को जोड़ेंगे, पहले 30 - 26, उसके बाद में 30 में से 26 जाएगा 4% की। आप चिन्ह देखते हैं कि प्लस में आ रहा, माइनस प्लस में आएगा, बड़ी है राशि 30, तो प्लस में आएगा, 4% की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए आपका 4% की वृद्धि आ रही है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का है
वो आयतन पर आधारित है। अभी तक क्षेत्रफल पर बताया गया, अब आयतन पे बताया जा रहा है। देखिए आयतन जो होता है इसमें 3 विमाएं होती और क्षेत्रफल में 2 विमाएं होती। इसमें तीनों विमाओं के गुणनफल निकालेंगे, उस 3 गुणन पर इसका आधारित रहेगा पूरा फार्मूला। ठीक है, देखते हैं। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा, यानी 3 बार इसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के हिसाब से 2 का निकाल लेते हैं, उसके बाद तीसरे से निकालेंगे। 2 परिवर्तन निकालेंगे, तीसरा फिर उसी 2 के साथ में तीसरा निकालेंगे। ठीक है, देखिए 10 + 10 दोनों वृद्धि हो रही है, इसको कर दें 10 + 10, उसके बाद में 10 × 10/100। ठीक है, कर लेंगे। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, यानी 1 × 1, ये हो गया 1 और ये हो गया 10 10 20। अब इसको जोड़ देंगे, जो अभी तक क्षेत्रफल में करते आए वही करेंगे। 1 जोड़ दिए 21 हो गया। अब ये 2 गुणनफल हो गया, 2 त्रिविमीय है, तीसरा भी इसमें करेंगे, यानी तीनों भुजाओं को 10% बढ़ाया है तो एक और इसका जोड़ेंगे, 2 का ये हो गया, तीसरा निकाल लेंगे 10 से, फिर यानी 21 + 10 और यही कार्य करेंगे 21 × 10/100, ये 21 आया। ठीक है, इस 0 से 0 कट गया और ये दशमलव यहाँ आ गया, ये हट गया। ठीक है, यानी 2.1 आया ये। इसको इसमें जोड़ देंगे 2.1 को, यानी 2.1। अब जोड़िए टोटल कितना आ रहा है, 21 10 31, 21 2 33, यानी 33.1% की वृद्धि इसमें हुई है। यानी कितना परसेंट बढ़ जाएगा ये, 33.1% की इसमें वृद्धि हुई है। अब इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें सी दिख रहा है, 33.1% की वृद्धि हुई है। अगर इसी क्वेश्चन में हम कमी कर निकाल दें कि यानी यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो घन का आयतन कितना कम हो जाएगा, उस पर लगाकर चेक करते। देखिए तो कमी भी 3 बार होगा इसमें, इसी में परिवर्तित कर दे रहे हैं, यहाँ पर भी कम कर दे रहे हैं, कम हो जाएगा, और यहाँ भी यहाँ कमी यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% कम कर दिया जाए तो घन का आयतन कितना कम हो जाएगा। ठीक है, कम कर दिया जाए। देखिए इसको लगाते हैं कैसे। अब इसमें तीनों माइनस पर लगेंगे क्योंकि तीनों बार कमी हुई प्रत्येक भुजा में, -10 फिर -10। इसका दोनों को प्लस के साथ बीच में जोड़ेंगे। देखिए फिर से लगा दें, -10 + -10, ये प्लस प्लस का -10 हो जाएगा, -10 -10। ठीक है, ये हो जाएगा -20। उसके बाद में दोनों का गुणा कर देंगे, यानी -10 × -10/100। इस 0 से 0, इस 0 से 0, 1 कम 1, ये 1 आया और माइनस का प्लस हो गया, यानी +1। इसमें जोड़ देंगे +1, कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। अब ये 2 विमाओं का गुणनफल निकला, तीसरी का निकालेंगे तो इसको ये मानेंगे और इसको दूसरा -10 रहेगा आपका, तो -19 -10, इसको जोड़ दे रहे हैं माइनस के साथ में -10 को। ठीक है, उसके बाद में दोनों का गुणा करेंगे, -19 और -10 का गुणा कर देंगे। ये 0 से 0 कट गया, ये आपका यहाँ दशमलव लग गया, यानी -1.9 हो गया। और माइनस से प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस हो गया ये, और ये आपका हुआ -19 और -10। -19 और -10 कितना हो गया, -29 हो जाएगा। -29 में +1.9 जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखते हैं 29.0 में से इसको घटा दे रहे हैं 1.9 को। देखिए 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा आपका 8 में 1 गया 7, यहाँ बचा 2। एक बार फिर से देख रहे हैं, 10 में 9 गया 1, यहाँ 8 में 1 गया 7, 2, यानी 27.1 इसका आंसर है। अब इसमें अगर कमी कह रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 27.1% की कमी हो जाएगी। 27.1% की कमी, ये कमी होगी। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट आप लोगों के सामने पार्ट नंबर 3 लेकर के आएंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।